हेलो, वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। इस वीडियो में मैं लास्ट 4 मंथ्स आप कैसे स्टडी कर सकते हो बोर्ड के लिए, या फिर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, इसके बारे में बात करूंगा। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई तो अभी कैसे स्टार्ट करें, या फिर प्लान कैसे करें, अभी 4 मंथ्स या 5 मंथ्स बाकी है एग्ज़ाम के लिए तो कैसे प्रिपरेशन करें। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि सपोज़ अप्रैल में या मई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमारे पास अभी 4 या 5 महीने हैं। तो इस 4-5 महीने में कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करूँगा। सबसे पहले आप भूल जाओ कि आपने अब तक क्या किया। आपने टाइम पास किया, लॉकडाउन था तभी, या फिर ऑनलाइन जो पढ़ा रहे थे उसमें आपने ध्यान नहीं दिया, जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाओ। सो जो बीत गई सो बात गई। अभी क्या आप वो याद करके आप रो नहीं सकते हो। जो गया वो गया, भूल जाओ उसे। और आगे देखो कि अभी आप आगे क्या कर सकते हो। उसको ही याद करते रहोगे कि पहले मैंने टाइम वेस्ट किया तो अभी मेरी पढ़ाई नहीं होगी, तो मेरी पढ़ाई हुई नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वही रोते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो भूल जाओ, जो हुआ था वो भूल जाओ। अभी आगे की सोचो कि आगे आपको क्या करना है। आपने जो कुछ भी किया, जो टाइम पास किया, टाइम वेस्ट किया, गेम्स खेला, जो भी किया वो भूल जाओ। अभी आगे स्टार्ट करना है। ठीक है। और दूसरी एक बात है कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को या सबको प्रमोट कर दिया था। बहुत सारे लोगों के पास होने के भी चांसेस नहीं थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारे बच्चे पास हो गए। तो कुछ लोगों ने उसको अच्छा अपॉर्चुनिटी देखा कि चलो अच्छी बात है, पास हो गए और अच्छे से पढ़ाई करना चालू कर दिया। लेकिन कुछ लोग उसी मेंटालिटी में है कि उनको लग रहा है कि चलो लास्ट ईयर भी पास हो गए थे तो इस साल भी पास हो जाएंगे। तो ऐसे नहीं है। 9th से 10th में जा सकते हो आप, चलो कोरोना रहा तो जा सकते हो, लेकिन 10th के आगे तो आप जा नहीं सकते हो। उसका एग्ज़ाम प्रॉपर एग्ज़ाम होने वाला है। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो भी वो प्रॉपर एग्ज़ाम होगा। अभी कोरोना के केसेस भी कम आ रहे हैं तो ऑन स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारी जगहों पे। तो अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के चांसेस कम है, क्योंकि अगर अप्रैल मई में एग्ज़ाम होता है तब तक केसेस अगर कम हो जाएंगे तो स्कूल्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। और जैसे पहले एग्ज़ाम होता था वैसे एग्ज़ाम होगा। तो आप उस मेंटालिटी में रहोगे कि चलो पहले मैं पास हो गया था तो अभी भी पास हो जाऊंगा, पुश कर देंगे, गवर्नमेंट पास कर देगा, तो ऐसे नहीं है। तो उस मेंटालिटी में मत रहो, उस मेंटालिटी से बाहर निकलो। बहुत सारे बच्चे उसी मेंटालिटी से हैं और अभी भी कमेंट करते हैं कि लास्ट ईयर जैसे पास हो गया था इस साल भी कर दो। ऐसे नहीं होने वाला है अभी। ठीक है। दूसरी बात है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अब तक आपने जो भी मिस्टेक्स किए, आपने टाइम पास किया, आपने गेम्स खेला, आपने इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट किया, आपने सोशल मीडिया यूज़ किया, जो भी कुछ भी किया, वो अभी समझ लो कि क्या क्या गलती हुई आपसे, कैसे टाइम आपका वेस्ट हुआ, और क्या आपने नहीं किया, पढ़ाई कैसे नहीं किया आपने। ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन जब भी सिखाते थे तभी ध्यान नहीं दिया, या आपको समझ में नहीं आता था। अलग अलग चीज़ें होती है। बहुत सारे लोग पढ़ बैठते भी है, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड भी करते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्वेश्चंस नहीं पूछे। ये आपकी गलती है कि आपने क्वेश्चंस तभी पूछे नहीं, आपने इग्नोर कर दिया। तो वो जो भी आपके मिस्टेक्स थे उसे एनालाइज करो, उसको स्टडी करो कि क्या क्या आपके मिस्टेक्स हुए, और सुधारने का कोशिश करो। नया बिगिनिंग अभी आपको करना चाहिए। कि आप उसमें ही रोते रहोगे तो नहीं बढ़ोगे आगे। नेक्स्ट इज एनालाइज योर सिलेबस, कि अब तक आपका कितना सिलेबस स्टडी करके हुआ है। 0% हुआ है तो समझ लो कि चलो 0% हुआ है। एनालाइज करो, खुद से एकदम ट्रूथफुल रहो। झूठ मत बोलो खुद को कि चलो मेरा हो गया है पढ़ाई, या किसी को आप बोलते हो कि नहीं, उसको ज़्यादा दिखाने के लिए कि मेरा इतना हो गया है पढ़ के, और वो उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा होशियार दिखाने के लिए आप बोलते हो कि मेरा ज़्यादा हो गया है पढ़ के। ऐसे मत करो। खुद दूसरे को बोलते हो तो वो गलत है बोलना, लेकिन चलो ठीक है बोल दिया आपने, लेकिन खुद से ट्रूथफुल रहो। खुद से हॉनेस्ट रहो कि आपको पता होना चाहिए, कि आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कितना से कंप्लीट हुआ है। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, 10% हुआ है, 20% हुआ है, जो भी हुआ है वो अच्छे से होना चाहिए। कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा तो नहीं, आपका अच्छे से जितना हुआ है उतना आपको पता होना चाहिए कि मेरा इतना सिलेबस हुआ है। नहीं हुआ है तो एनालाइज करो कि कितना आपका सिलेबस बाकी है और कितना टाइम बाकी है आपके पास। अगर हम इमेजिन करते हैं कि चलो आप सपोज हम लोग एज्यूम करते हैं कि अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, तो आप देखो कि चलो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना है मेरे पास, और मेरा इतना इतना सिलेबस बाकी है। अभी उसमें से आप पूरा नहीं पढ़ सकते हो, तो जो मेन मेन टॉपिक्स है वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ो। या पूरा करते बैठोगे तो नहीं होने वाला है। तो आपके ऊपर है, आप कौन से स्टेज में हो या आपको पता होता है। मैं नहीं बता सकता हूँ, हर एक के लिए अलग अलग स्टेजेस में होगा। वो किसी का 60% सिलेबस हुआ रहेगा, किसी का 20% हुआ रहेगा, किसी का 0% हुआ रहेगा। अलग अलग आदमी अलग अलग स्टेज पे होता है। वो खुद आप डिसाइड करो या खुद एनालाइज करो कि आप कौन से स्टेज में हो, आपका कितना सिलेबस हुआ है, और उस हिसाब से आपका जो स्टडीज़ है वो प्लान करो। कितने महीने, सपोज आप इमेजिन करो चलो मेरे पास 3 महीने हैं, तो 3 महीने का प्लान बनाओ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहला एनालाइज करो कि आपका सिलेबस कितना हुआ है और आप कितने पानी में हो, ये आपको पता होना चाहिए।
और दूसरा गोल सेट करो। अब ये गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके हिसाब से वो गोल होना चाहिए कि आपको किसी ने बोल दिया कि चलो 90% एम करो, तो ऐसा नहीं होता है। आप कर सकते हो कि देखो सपोज आपको पहले पास होने के भी वांदे थे, अभी आप बोलोगे नहीं मुझे 90% निकालना है, निकाल सकते हो आप। लेकिन बहुत सारे बच्चे करते भी है कि चलो साल भर पढ़ाई नहीं करते, थोड़े 3-4 महीने में अच्छा पढ़ाई करते, उसके बाद उनको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन उसका रीज़न होता है कि उनका बेसिक्स अच्छा होता है, उनका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके पीछे। ऐसे ही नहीं कि नींद से उठ गया, बोला कल से मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई किया और मार्क्स मिल गया, ऐसे नहीं होता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी होते हैं। उनके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होते हैं, उनको एक बार उन्होंने पढ़ लिया तो वो अच्छे से समझ लेते हैं और अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। आप वैसे कर सकते हो क्या, वो देखो। और रियलिस्टिक गोल सेट करो। जैसे मैंने बोला कि सिलेबस को एनालाइज करो, सिलेबस को एनालाइज करते करते आपका एक गोल सेट होना चाहिए कि मुझे इतने इतने परसेंटेज निकालने हैं। कि आपका सपोज गोल है 70% निकालने हैं, तो उस हिसाब से प्लान करो कि आपको हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिलना चाहिए ताकि आपके 70% आ सके। अगर आपका मैथ्स डिफिकल्ट है तो चलो ठीक है, आपको मैथ्स में कम मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए ताकि वो आप कंपेंसेट कर सको। ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल सेट करो, हर एक आदमी का अलग अलग गोल सेट होना चाहिए। कि आप देखो कि चलो मुझे 90%, आपका सपोज अभी 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया पढ़ के। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का तो 100% हो गया पढ़ के, लेकिन आपका सपोज 70% हो गया, 80% हो गया। तो एक गोल सेट करोगे, चलो मुझे इतना मार्क्स निकालना है, मुझे 85% या 90% मार्क्स निकालने हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से प्लानिंग करो कि ये इतने इतने महीनों में, इतने दिनों में, मेरे पास इतने दिन है, मेरे पास इतने चैप्टर्स है, मुझे रिवीजन भी करना है, तो मैं कितने कैसे कैसे रिवीजन करूंगा, कैसे प्लान करूंगा, या खुद का प्लान आपका प्रिपेयर होना चाहिए। आप किसी का हेल्प ले सकते हो प्लान बनाने में। अभी मैं सबके लिए एक प्लान नहीं बना सकता हूँ कि चलो ये ऐसे फॉलो करो, क्योंकि अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टेज पे हैं। तो टाइम टेबल भी मैं दूंगा तो वो फॉलो नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि सबका स्कूल का टाइमिंग या सबके स्कूल के ऑनलाइन लेक्चर्स का टाइमिंग अलग अलग होता है। तो मैं जो टाइम टेबल दूंगा आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो आपका खुद का टाइम टेबल बनाओ। और गोल रियलिस्टिक होना चाहिए, इमेजिनरी कुछ भी ऐसे ही फेंकने वाला गोल नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक आप अचीव कर सकते हो, उससे थोड़ा ज़्यादा। ऐसे ऐसे गोल रखो कि आपका हमेशा 60% आता है तो आप उसमें ही खुश रहोगे, तो ऐसा नहीं, थोड़ा बढ़ाओ, 65-70 करो। तो उसके लिए मेहनत भी आपको ज़्यादा ज़्यादा करना पड़ेगा। देन इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल। प्लान आपको बनाना ही चाहिए कि आपने प्लान अगर नहीं बनाया तो आप फेल हो जाओगे। तो प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए, कैसे भी प्लान हो आपका, प्लान रेडी होना चाहिए कि कुछ ना कुछ आपके पास डिसाइड होना चाहिए कि मेरा इतने दिन में इतना पढ़ के होगा, मैं इतने दिन में इतना पढ़ूंगा, रिवीजन ऐसे करूंगा, ये कुछ भी करूंगा, प्लान आपका खुद का बनाओ। और प्लान एकदम ऐसा फ्लेक्सिबल प्लान होना चाहिए। टाइम टेबल जो भी आप बनाओगे वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, कि आपने डिसाइड किया कि चलो मुझे ये सब्जेक्ट्स इतने दिन में पढ़ने हैं, आपने बोला कि चलो मुझे 8 दिन में पढ़ना है, तो 8 का 8 दिन मत रखो, उससे 10-12 दिन करो। ताकि क्या होगा, किसी दिन अगर आप नहीं पढ़ पाए, कुछ रीज़न की वजह से नहीं पढ़ पाए, तो क्या होगा, आपका वो एक दिन आप जो ना आपने फ्लेक्सिबल जो 2-3 दिन बढ़ा के रखे थे उसमें मैनेज कर सकते हो। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हो, जब भी कुछ करते हो, तो एकदम कट टू कट टाइम टेबल नहीं बनाना है कि इतने बजे मैं इतने करूँगा, ये करूँगा, या फिर मैं इतने दिन में इतने सिलेबस कंप्लीट करूँगा, इतने लेसन्स पढ़ूंगा। ऐसे नहीं होता है। कभी कभी आपको टाइम नहीं होता है, कभी कभी कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं, बीमार हो जाते हो आप, कुछ भी अलग अलग रीज़न होते हैं, आप वो अचीव नहीं कर सकते हो। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, कि आप अगर 10 दिन में करने वाले हो तो और 2-3 दिन रखो, बफर में रखो, ताकि आप वो नहीं कर पाए तो आप उस 2 दिन में मैनेज कर सकते हो। तो जब भी आप टाइम टेबल बनाओगे वो फ्लेक्सिबल बनाओ, और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। प्लान करो, आपका जो भी स्टडीज़ है वो प्लान करो। अभी तक आपने नहीं किया होगा तो भूल जाओ, अब तक आपने टाइम वेस्ट किया भूल जाओ। अगर वही कंटिन्यू करोगे आप तो कुछ नहीं होने वाला है। अभी आपको फोकस करना है कि चलो अब तक मैंने किया वो भूल गया, अभी चलो स्टार्ट करते हैं नया। नया स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्लान बनाओ, रियलिस्टिक लोग गोल सेट करो, टाइम टेबल एकदम फ्लेक्सिबल बनाओ। एकदम कट टू कट टाइम टेबल नहीं बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। ठीक है। उसके बाद फोकस ऑन योर स्टडीज़। अब तक जो भी आपने किया, सोशल मीडिया पे टाइम पास किया या फिर गेम्स खेला, जो भी किया, ऑनलाइन गेम्स खेला, जो भी टाइम पास किया, वो अभी आपको अगर कंटिन्यू करना है तो करो, आपका ये नुकसान होने वाला है। लेकिन आपको अगर सुधरना है तो ये सब आपको स्टॉप करना पड़ेगा। एक तो बहुत कम करना पड़ेगा, या स्टॉप करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहे हो, कुछ दिन पहले ही मुझे एक मेरा स्टूडेंट मिला था, वो बता रहा था कि वो पहले दिन में 10-10 घंटे इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करता था। तो 10 घंटे आप इमेजिन करो, इतना टाइम वो इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट कर रहा है। तो उसको गलती समझ में आ गई उसकी, तो उसने सीधा वो इंस्टाग्राम अकाउंट अपना डीएक्टिवेट कर दिया या इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया। तो अभी वो 1 महीने से इंस्टाग्राम पे नहीं है, और वो अच्छे से अभी पढ़ाई कर रहा है। तो अगर वो कंटिन्यू करते रहता, उसे वो जो भी गलती कर रहा था वो समझ में नहीं आती, तो आगे उसका ही नुकसान होता था।
तो जो भी आप कर रहे हो, जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेम्स खेल रहे हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, एक्टिव हो, टाइम पास कर रहे हो, ये आपको बहुत कम करना है अभी ये 4 महीनों में, या फिर नहीं करना है। नहीं करोगे तो ही अच्छा है, अनइंस्टॉल कर दो। सोच लो कि मैं अभी रिजल्ट के बाद या एग्ज़ाम के बाद ही एक्टिव होऊंगा वापस, एग्ज़ाम के बाद ही मेरा अकाउंट स्टार्ट करूंगा, ये ऐसा एक डिसाइड कर लो। आप कर सकते हो, बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी किया हुआ है। मैंने भी 3-4 महीने बंद कर दिया था, सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया था, और ये होता है। आपको डिसाइड करना है, आपको इच्छा होगी जाने की 2-3 दिन बाद उसको यूज़ करने की, लेकिन आपने डिसाइड किया तो आपको फॉलो करना है, तो करो। ये आप फॉलो करोगे तो ही आपको फ़ायदा होने वाला है। नहीं तो क्या होगा, आप सोचोगे चलो एग्ज़ाम के बाद, पढ़ाई के बाद मैं थोड़ा टाइम देखता हूँ, लेकिन वो एक बार स्टार्ट कर दिया तो वापस उस पर टाइम वेस्ट करते रहोगे, गेम्स में या सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी, आपके लिए। अगर उसी में टाइम वेस्ट करोगे, या जो भी आप टाइम वेस्ट करने के लिए जो भी करते हो उसके लिए आपको अवॉइड करना है। अब अगर फ्रेंड से बात करते हो फ़ोन पे तो लिमिटेड बात करो। आप घंटा घंटा बात करते रहते हो, वो टाइम को आप स्टडीज़ में यूटिलाइज करो। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उसे अवॉइड करो, फोकस ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि अभी 3-4 महीने ही बचे। जो 9th स्टैंडर्ड में है उनके लिए भी ये वीडियो है। उनको अगर लगता रहेगा कि मैं पास हो जाऊंगा, आगे मुझे स्कूल प्रमोट करेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी लास्ट ईयर कर दिया था, इस साल नहीं करेगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में सभी स्कूल को अच्छा रिजल्ट लगता है। तो वो 9 से उन्हीं बच्चों को प्रमोट करेंगे या उन्हीं बच्चों को पास करेंगे जिनको 10th में अच्छे से पास होने का चांसेस है, बाकी लोग को नहीं करने वाले। उसके बाद, डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, सॉरी, डोंट डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्लान बनाने के टाइम क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो मैं 8 दिन ज्योग्राफी पढ़ूंगा, 8 दिन हिस्ट्री पढ़ूंगा, उसके बाद मैं मैथ्स पढ़ूंगा, उसके बाद साइंस पढ़ूंगा, उसके बाद साइंस वन, जो भी है, ऐसे प्लान करते हैं। और उसमें होता क्या है, सपोज उसने बोला था कि मैं 8 दिन में हिस्ट्री करूंगा, 8 दिन में उसका हिस्ट्री होता नहीं है, उसको 15 दिन लग जाते हैं हिस्ट्री को। तो क्या होगा, आगे बोला था ज्योग्राफी करेगा 8 दिन, वो ज्योग्राफी हो ही नहीं पाता है। तो एक ही सब्जेक्ट लेके बैठे रहते हैं। तो उसमें होता क्या है, उनको बोर भी होते हैं सब्जेक्ट पढ़ने में, और उनका सब्जेक्ट भी होता नहीं है। अभी एक सब्जेक्ट के लिए टाइम लगा, मतलब आगे के सब्जेक्ट के दिन कम हो गए, आगे का सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं होगा, उसके आगे का भी कंप्लीट नहीं होगा। तो उसके लिए होता क्या, उसके वजह से पूरा आपका प्लानिंग फेल हो जाता है। तो जब भी आप प्लानिंग करते हो तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का प्लानिंग करो। मतलब अगर 2 टाइम आप पढ़ रहे हो, सुबह और दोपहर को पढ़ रहे हो, या सुबह सुबह और शाम को पढ़ रहे हो, तो सुबह दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, शाम को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, ताकि क्या होगा, आप दोनों सब्जेक्ट का भी पढ़ाई कर सकते हो, और दोनों का कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करके होगा। एक एक सब्जेक्ट करते रहोगे तो क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि डेज बढ़ते जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट होते रहेगा। आगे आगे जो सब्जेक्ट्स आपने रखे थे, प्लान करके रखे थे, उसके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो डोंट डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, मत करो ऐसे। और ऐसे एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ते रहते हैं बार बार तो बोर भी हो जाते हैं। तो रिफ्रेशमेंट के लिए कोई इजी सब्जेक्ट रखो, जैसे एक हार्ड सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ो। जो आपका इंटरेस्टिंग वाला सब्जेक्ट है वो भी रखो, और हार्ड वाला भी रखो। ठीक है। तो हार्ड वाला सब्जेक्ट कभी करना है जब भी आपका जो अच्छा मूड होता है, अच्छा पढ़ाई का मूड होता है, तभी करना है। और इजी वाला सब्जेक्ट आप कभी भी कर सकते हो। और एक चीज़ मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो भी असाइनमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, जो भी है, उसको एकदम क्या मन से करने का ज़रूरत नहीं है, हैंड राइटिंग बना के ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप आपका ये अभी टाइम क्या है, पढ़ाई करने का, आपका सेल्फ स्टडी और आपका खुद का रिवीजन करने का, पढ़ाई करने का टाइम है। उसमें अटेंडेंस, सॉरी, असाइनमेंट्स और ये जर्नल्स वगैरह फालतू करते रहोगे, कंप्लीट करते रहोगे, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। करना है कंप्लीट आपको, लेकिन फटाफट करना है। अब जब भी दोपहर को जब भी इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई में, तभी उसको यूज़ करो, तभी वो टाइम को यूज़ करो। नहीं तो क्या करोगे आप, अच्छा अच्छा जो आपका मूड रहता है तभी बैठ के वो असाइनमेंट कंप्लीट करते रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, ये टाइम वेस्ट है। तो डोंट डू वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको मिक्सचर बना के पढ़ना है। ठीक है, प्लान करना है, मिक्सचर बनाने के लिए भी प्लान करना है। ऐसे नहीं कोई भी बुक उठा लिया पढ़ लिया, ऐसे नहीं है, प्लान करो। और प्लान करते वक्त ही ऐसे डिसाइड करो कि मैं 2 सब्जेक्ट्स तो एक दिन पढ़ूंगा, या 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो। तो क्या होगा, आप एक एक सब्जेक्ट से बोर हो रहे हो तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो प्लानिंग में ही ऐसे बनाओ कि आप 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे एक दिन में, या उसके बाद प्लानिंग ही ऐसे बनाओ कि ऐसे आपके साइमल्टेनियसली सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे। नहीं तो एक में ही फंस जाओगे आप। दूसरा क्या है, जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस, मैथ्स का जो आप प्रैक्टिस करते हो या फिर स्टडी करते हो, कोई सब्जेक्ट्स जो हार्ड सब्जेक्ट्स होता है आपका, वो आपके प्राइम टाइम में होना चाहिए। प्राइम टाइम मतलब क्या है, एक अपना एक टाइम होता है कि आप जब भी अलर्ट रहते हो। या आपका रात का भी टाइम हो सकता है, दिन का भी हो सकता है, एकदम सुबह सुबह भी हो सकता है। किसी किसी को सुबह सुबह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, किसी किसी को लेट नाइट होती है। या आपके ऊपर डिपेंड है, कोई आपको बोलता है कि नहीं बहुत सुबह उठ के जल्दी पढ़ाई करो तो अच्छा रहता है। अच्छी बात है, अच्छा रहता है, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं होता है ना। किसी को रात को पढ़ाई होती है अच्छी, किसी को दोपहर को होती है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपका जो आपका जो अच्छा टाइम है,
जो आप जब भी अलर्ट रहते हो, अच्छा आपका मूड रहता है, वो टाइम निकालो, वो टाइम आइडेंटिफाई करो और उस टाइम पे हार्ड सब्जेक्ट, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट की पढ़ाई करो। और जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, या जब भी आपका जब भी आप मूड में नहीं रहते हो, या फिर आप कभी भी पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप इजी वाला सब्जेक्ट जो आपको पसंद है सब्जेक्ट, उसकी पढ़ाई करो। नहीं तो क्या होगा, आप अगर अच्छा टाइम में इजी वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन क्या होगा, बाकी जो हार्ड सब्जेक्ट के लिए आप टाइम नहीं दे पाओगे। तो ऐसे प्लान करो। और सेल्फ स्टडी ही आपको ज़्यादा करना है, कि बुक कंप्लीशन या फिर होमवर्क करते बैठे हुए तो नहीं होने वाला है। अभी सेल्फ स्टडी या फिर आपका रिवीजन होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पढ़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपको मार्क्स मिलेंगे, बुक्स कंप्लीट करते बैठोगे तो नहीं। उसके बाद डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम योर फ्रेंड्स, टीचर्स, एल्डर्स। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो शर्म मत रखो किसी को पूछने के लिए। आप वो शर्म रखोगे कि आपको लगेगा कि मैं मेरे फ्रेंड से कैसे पूछूँ, वो मुझे भी हंसेगी या हंसेगा, ऐसे मत सोचो। अगर आपका अच्छा फ्रेंड है वो, तो आपको हेल्प करेगा। हंसने वाले लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे तो ये अच्छी बात, अच्छी चीज़ है। नहीं तो हंसने वाले लोग आपके कभी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। जो आपके फ्रेंड्स है, आपके टीचर्स है, आपके एल्डर्स है, जो भी है, वो आपको हेल्प करेंगे तो ही वो आपके लिए अच्छे, आपको गाइड करेंगे तो ही अच्छे। आपका कोई फ्रेंड है, अब जब भी आप हेल्प मांगते हो, जब भी आप कुछ डाउट पूछते हो, अगर वो बता रहा है तो ही वो आपका अच्छा फ्रेंड है। अगर वो आपके ऊपर हंस रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है कि तुझे कुछ नहीं आता है, तो वो आपका फ्रेंड नहीं हो सकता है। एक चीज़ याद रखो। चलो वो मजाक उड़ाता है, कोई अब बहुत क्लोज फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में वो आपको बताते हैं, तो वो लोग ही आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन आपको मजाक उड़ा रहे हैं, आपका जोक कर रहे हैं, वो लोग के साथ फ्रेंडशिप नहीं रखोगे तो ये अच्छी बात है। तो हेजिटेट मत करो। आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपने ऑनलाइन लेक्चर्स में नहीं पूछा टीचर से, ठीक है, तो आप अभी क्या करो, अभी पढ़ाई करना चालू कर दो, अभी उनसे डाउट पूछो। आपने अगर पहले से ही पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था, चलो ठीक है, भूल जाओ अभी उसे। अभी आप वापस स्टार्ट करो। बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं, वो देखो, पूरे मैथ्स के वीडियोस अवेलेबल है। मेरे चैनल पे हिस्ट्री जोग्राफी के वीडियोस अवेलेबल है। दूसरे टीचर्स ने भी हिस्ट्री जोग्राफी के वीडियोस अपलोड किए, साइंस के भी वीडियोस अवेलेबल है, सब सब्जेक्ट्स के। सभी जाके विजिट करो, सभी जाके देखो। और अभी सीरियसली देखना है आपको, पहले आपने टाइम पास किया था वैसे नहीं देखना है। सीरियसली देखो, और एक सब्जेक्ट देखने के बाद, एक टॉपिक देखने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर्स पढ़ाई करो। और नहीं समझ में आ रहा है, डाउट आ रहा है आपको, तो कमेंट से तो आंसर ज़्यादा नहीं कर पाते जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं, तो आपके फ्रेंड्स का हेल्प लो, वो फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे। या फिर आपके टीचर्स का हेल्प लो, या एल्डर्स का हेल्प लो, आपके पेरेंट्स का भी हेल्प ले सकते हो। तो हेल्प मांगना गलत बात नहीं है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो हेल्प मांगो उससे, वो लोग हेल्प करेंगे आपको। और नहीं करेंगे तो किसी और से पूछो, चलो ठीक है, बुरा मत मानो, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, लेकिन किसी और से पूछो। आप आपके अंदर ही रखोगे कि मुझे नहीं आ रहा है, तो ऐसे रोते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो हेल्प मांगना गलत नहीं है, हेल्प मांगो उनसे, और वो आपको हेल्प करेंगे। तो हेजिटेट मत करो। आपको कैसे लगेगा, उनको मेरे पर हंसेंगे, ये सब बात भूल जाओ। आपको स्कोर करना है अच्छे मार्क्स, तो आपको हेल्प मांगना है। दूसरी बात है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपका प्रोग्रेस है, आपने प्लान बनाया था उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो देखो। वो प्लान बनाओ, उसके बाद देखो कि हो रहा है कि नहीं, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, आपके प्लान के हिसाब से आपका काम चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा है तो आपको प्लान को थोड़ा चेंज कर दो। आप अगर फास्ट पढ़ाई कर रहे हो, आपके प्लान के हिसाब से आपका फास्ट जा रहा है थोड़ा, तो अच्छी बात है ना। तो आप क्या करो, प्लान थोड़ा चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो। या आपका नहीं हो रहा है तो आप क्या करो, और ज़रा स्ट्रिक्टली पढ़ाई प्लान को फॉलो करो, पढ़ाई करने का कोशिश करो। पहले पहले आप प्लान बनाओगे, स्टडी करोगे तो नहीं फॉलो होगा, आदत नहीं रहती अपने को। तो 10-15 दिन आप फॉलो करने का कोशिश करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कोशिश करो, बाद में अपने आप ही फॉलो होगा। लेकिन आप 1-2 दिन पढ़ोगे, नहीं होगा, छोड़ दोगे, तो ऐसे नहीं होने वाला। 10-15 दिन तो आपको कंटिन्यूस एफर्ट डालना ही है। उसके बाद आप अपने आप से पढ़ाई करोगे, ठीक है। ट्रैक योर प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट, रिवीजन, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे नहीं है कि चलो ठीक है, अभी मैं भी सिखाता हूँ, लास्ट ईयर भी 2 साल से मैं सिखा रहा हूँ हिस्ट्री। अभी मैं आप मुझे अगर आप भी जाके बोलो कि चलो सिखाओ, तो नहीं होगा, मैं भूल जाऊँगा बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे भी जाके रिवीजन करना पड़ता है, या सभी टीचर्स रिवीजन करते हैं स्कूल में, सिखाने से पहले वो रिवाइज करके आते हैं घर से। तो कमी नहीं है रिवीजन करने में, तो रिवीजन करो। आप जो भी पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहो। आप आपके माइंड में भी रिवीजन कर सकते हो। अभी ये जो मैंने पॉइंट्स बनाए थे, तो मैं जब भी बाहर था तो मैंने सोचा कि चलो क्या क्या पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जब भी आप फ्री टाइम आपका जा रहा है, कुछ कर नहीं रहे हो, तभी आप रिवीजन कर सकते हो। तभी आपका जो पढ़ाई किया हुआ चीज़ है वो रिकलेक्ट कर सकते हो। रिकलेक्ट आप करोगे तो आपको याद रहेगा, बार बार आपको रिकलेक्ट करना है।
तो उसके लिए पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए बैठना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। आप कभी बाहर जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, अभी तो हम ट्रैवल नहीं कर रहे ज़्यादा, खाना खा रहे हो, ठीक है, तभी भी आप रिवीजन कर सकते हो, तभी भी आप रिकलेक्ट कर सकते हो, ब्रश कर रहे हो तभी भी आप कुछ पॉइंट्स आपके ऊपर है वो कैसे करना है। तो रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। तो जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे उसमें रिवीजन के लिए टाइम दो। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन नहीं करोगे भूल जाओगे। और मैथमेटिक्स के सम्स है वो प्रैक्टिस करो, बाय हार्ट मत करो। बहुत सारे बच्चे बाय हार्ट करते हैं, बाय हार्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, समझ के करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, और ये जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे, मुझे ऐसी आशा है कि हेल्पफुल होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करो। टाइम टेबल बनाने के लिए मुझे मत बोलो, मैं नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि सब सब लोग अलग अलग है, सबका स्केड्यूल अलग है, सबका ट्यूशन्स का या कोचिंग क्लासेस का, स्कूल्स का टाइम टेबल अलग है। तो मैं उस हिसाब से नहीं बना सकता हूँ, आपका खुद का टाइम टेबल बनाओ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।